और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, 1.2 लाख करोड़ रुपए के देश की एविएशन इंडस्ट्री के लिए इस साल बड़ा बदलाव हुआ है। सरकारी कंपनी की अगर हम बात करें तो 1.2 लाख करोड़ रुपए के देश की एविएशन इंडस्ट्री के लिए इस साल सरकारी कंपनी एयर इंडिया 27 जनवरी 2022 से प्राइवेट हो गई। टाटा सन्स ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को टेक ओवर कर लिया है। इसके बाद टाटा देश की दूसरी बड़ी एयरलाइन कंपनी बन गई है। एयर इंडिया के हैंडओवर से पहले टाटा सन्स के चेयरमैन पीएम नरेंद्र मोदी से मिले। आज जो एयर इंडिया की जो विनिवेश प्रक्रिया आरंभ हुई थी वो आज समाप्त होती है। उसमें जो सक्सेसफुल बिडर टैलिस को दिया गया था, शेयर परचेज एग्रीमेंट जो साइन हुआ था, उसके हिसाब से सभी जो कंडीशंस हैं उनको फुलफिल करते हुए जो आज कंसिडरेशन अमाउंट 2,700 करोड़ का शेयर प्राइस के लिए और 15,300 करोड़ डेट रिटेंशन के लिए, इसके बाद भारत सरकार ने अपने 100% शेयर्स टैलिस के नाम कर दिए हैं और वो अब नई मैनेजमेंट में है। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, कोविशील्ड कोवैक्सीन को बाजार में लाने की अब मंजूरी मिल गई है। डीसीजीआई ने दोनों वैक्सीन की बाजार खरीद की मंजूरी मिल गई है। कुछ शर्तों के साथ डीसीजीआई ने 2 वैक्सीन खरीद की मंजूरी दी है। मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलेगी कोरोना वैक्सीन, हालांकि ये बताया गया है। अस्पताल और क्लिनिक खरीद सकते हैं कोरोना के टीके। 6 महीने में डीसीजीआई को जमा करना होगा टीकाकरण का डेटा। तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन के टीके खरीदे जा सकते हैं मार्केट में, लेकिन मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलेंगे। क्लिनिक और हॉस्पिटल इन टीकों को खरीद सकते हैं और डीसीजीआई के नए गाइडलाइन के मुताबिक अस्पतालों को 6 महीने में पूरा डेटा सबमिट करना होगा सरकार को। पंजाब चुनाव को लेकर राहुल गांधी की बैठक से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। 5 कांग्रेस सांसद बैठक में नहीं पहुंचे। मनीष तिवारी, परनीत कौर बैठक में नहीं पहुंची। जसबीर गिल और मोहम्मद सादिक भी बैठक में नहीं पहुंचे। रवनीत बिट्टू भी बैठक में नहीं हुए शामिल। दरअसल 2 तरह की खबरें आ रही है। पहले ही खबर यह है कि ये नाराज हैं, 5 सांसद इस बैठक में नहीं पहुंचे, और दूसरी बात यह भी कही जा रही है कि इन सांसदों को बैठक के लिए बुलावा ही नहीं भेजा गया था पार्टी की तरफ से, इसलिए 5 सांसद नाराज भी कहे जा रहे हैं। तो राहुल गांधी आज पंजाब के मिशन पर हैं। पंजाब के किले को बचाना कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है, और इसी चुनौती से लड़ने के लिए, इसी चुनौती को पार पाने के लिए राहुल गांधी अमृतसर पहुंचे। बैठक को लेकर जसबीर गिल का बयान भी सामने आ गया। हमें जाने में कोई दिक्कत नहीं थी, जसबीर गिल ने यह कहा है। कार्यक्रम में केवल उम्मीदवारों के जाने की सूचना दी गई थी, हमें किसी ने भी आमंत्रित नहीं किया, ये जसबीर गिल ने कहा है। तो कांग्रेस के सांसद जसबीर गिल ने कहा है कि हम बैठक में जाते, कार्यक्रम में शामिल होते, लेकिन उम्मीदवारों के ही इस कार्यक्रम में शामिल होने की आधिकारिक सूचना थी, इसलिए वो इस बैठक में, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नहीं गए। जसबीर गिल उन 5 सांसदों में शामिल हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो नाराज हैं, बैठक में नहीं पहुंचे। इसके पीछे की वजह नाराजगी बताई जा रही है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया है कि चूंकि ये कार्यक्रम उम्मीदवारों से ही जुड़ा था, उम्मीदवारों के साथ ही बैठक करना चाहते थे राहुल गांधी, उम्मीदवारों के साथ ही अमृतसर मंदिर जाना चाहते थे, इसलिए नहीं गया। और पंजाब चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया उम्मीदवारों की दूसरी सूची। बीजेपी ने 27 उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी कर दी है। जालंधर कैंट से सरबजीत मक्कड़ को टिकट दिया है पार्टी ने। फगवाड़ा से विजय सांपला को टिकट मिला है। भुआ से सीमा कुमारी को मैदान में बीजेपी ने उतारा है। तो बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी अब सामने आ गई है। 27 उम्मीदवारों के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। जालंधर कैंट से सरबजीत मक्कड़ को बीजेपी ने टिकट दिया है। फगवाड़ा से विजय सांपला को टिकट दिया गया है। भुआ से सीमा कुमारी को मैदान में पार्टी ने उतारा है। तो बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 27 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं।
दरअसल बीजेपी पंजाब में 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी गठबंधन के तहत, और दूसरी लिस्ट में 27 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। और विधानसभा चुनावों को लेकर उत्तर प्रदेश में बिगुल बज चुका है। बीजेपी के केंद्रीय नेता उत्तर प्रदेश में डेरा डाले हुए हैं और आज इसी कड़ी में मथुरा में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से न्यूज इंडिया की खास बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने न्यूज इंडिया पर उत्तर प्रदेश में बहुमत के साथ जीत का दावा किया। अमित शाह लगातार मथुरा के दौरे पर हैं और हमारे साथ अर्जुन राम मेघवाल जी हैं, जो कि यहाँ के प्रभारी भी हैं। सर, जिस तरीके से लगातार आप भी ग्राउंड पे डोर टू डोर संपर्क अभियान में चल रहे हैं, क्या माहौल देख रहे हैं जनता का? जनता भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में पुनः आशीर्वाद देने के लिए मुझे लगता है कि मन बना चुकी है। और अभी गृह मंत्री जी का जो डोर टू डोर कैंपेन है, उसमें जो जोश आप देख रहे हो, जो उत्साह आप देख रहे हो, इससे भी साफ झलकता है, फूलों से वर्षा कर रहे हैं लगातार, जहां से इससे भी साफ झलकता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है, ये लोग हैं, एक बार तस्वीरें आप देखें कि किस तरीके का जो जन सैलाब है। घरों के बाहर तमाम जो लोग हैं वो हाथों में फूल लेकर के खड़े हैं और लगातार जहां से भी अमित शाह गुजर रहे हैं, लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं। तमाम लोग जो है इंतजार कर रहे हैं। और अगर बात करें तमाम पदाधिकारी जो स्वागत के लिए भी यहाँ पे देखिए विशेष तरीके का यहाँ व्यवस्था किया गया है, पगड़ियाँ रखी गई हैं और यहाँ देखिए राधा श्री कृष्ण जी की मूर्ति जो है, प्रतिमा जो है वो रखी गई हुई है। ये अमित शाह को भेंट किया जाएगा। हाँ जी, बूथ अध्यक्षों की तरफ से अमित शाह जी को भेंट किया जा रहा है। बिल्कुल, तो बूथ अध्यक्षों की तरफ से तैयारी की गई है। ये बताइए, ये जो पगड़ी है किसको पहनाई जाएगी? पगड़ी अभी जो हमारे माननीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं उनको वो पहनाएंगे। और ये हैं ठाकुर जी श्री कृष्ण और राधा जी, हमारे जो शांतनु बिहारी जी, और यहाँ पे श्री कृष्ण जी और शांत उनके उसमें पूजे जा रहे हैं। तो उससे हमने तो तस्वीरें देखिए, तमाम लोग देखिए, एक घर है और आसपास के तमाम लोग इन घरों पर इकट्ठे हैं और हाथों में गुलाब के फूल लेकर के अमित शाह का इंतजार है वो लगातार किया जा रहा है। और अब से थोड़ी देर पहले अर्जुन राम मेघवाल ने न्यूज इंडिया से जो बातचीत की, उन्होंने कहा कि ये जो तस्वीरें हैं बताती हैं कि किस तरीके की लहर इस बार भारतीय जनता पार्टी की ब्रज क्षेत्र यानी कि मथुरा में छाई हुई है। कैमरामैन शिव कुमार भारद्वाज के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज इंडिया, मथुरा।